यूपीएससी का सफर काफी उतार चढ़ाव भरा होता है। यहाँ उम्मीदवारों को कई बार असफलताओं का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन इस दौरान जो खुद को मेंटली मजबूत रखकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उनका सिविल सेवा में जाने का सपना पूरा हो जाता है। ठीक ऐसे ही सफर रहा डॉक्टर अपाला मिश्रा का, जिन्हें कड़ी मेहनत के बाद भी 2 बार सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और खुद को मेंटली मजबूत रखा, जिसका फायदा उन्हें मिला भी और अपने तीसरे प्रयास में वह सफल रही। आइए जानते हैं डॉक्टर अपाला मिश्रा की सफलता की कहानी। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ आपको मिलेंगी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, साथ ही डेली करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस भी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के वीडियो की। अपाला मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की रहने वाली है। उनके पिता आर्मी ऑफिसर हैं और उनकी माँ एक प्रोफेसर है। अपाला बचपन से ही पढ़ाई में काफी होशियार रही। अपाला मिश्रा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई देहरादून से की और 10वीं के बाद पढ़ाई के लिए दिल्ली आ गई। 12वीं के बाद अपाला ने हैदराबाद के आर्मी कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस से डेंटल सर्जरी में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और एक प्रोफेशनल डेंटिस्ट बनी। साल 2018 में पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने सिविल सेवा में जाने का मन बना लिया। यहाँ अपाला के लिए काफी मुश्किल फैसला था, लेकिन उन्होंने खुद को इसके लिए तैयार कर लिया था। यही कारण रहा कि वे सकारात्मक रहकर तैयारी करती रहीं। डेंटिस्ट बनने के बाद अपाला मिश्रा ने यूपीएससी एग्जाम देने का फैसला किया और साल 2018 में पहली बार एग्जाम दिया। अपनी तैयारी को लेकर अपाला बताती है कि मैंने साल 2018 में यूपीएससी की परीक्षा के बारे में पढ़ने और कोर्स को समझने की कोशिश की। इसके अलावा अपनी ताकत और कमजोरियों पर ध्यान दिया, क्योंकि इसका कोर्स मेरे लिए काफी अलग था, इसलिए पैटर्न को समझने में समय लगा। अपाला मिश्रा ने बताया कि यूपीएससी एग्जाम की तैयारी के लिए मैं रोजाना करीब 7 से 8 घंटे पढ़ाई किया करती थी। शुरू में मैंने तैयारी के लिए कोचिंग ज्वाइन की, लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने खुद पढ़ने का निर्णय लिया और अपने तरीके से तैयारी शुरू की। उन्होंने बताया कि मेरे पिता सेना में कर्नल हैं और मैं कई घंटे तक अपने पिता से सेना के बारे में जानकारी लेती थी। इसके अलावा मेरी माँ अल्पना मिश्रा ने मुझे साहित्य को समझने में मदद की थी। अपाला ने साल 2018 से अपनी तैयारी शुरू कर दी और अपने 2 प्रयास में असफल भी रही थी, लेकिन उन्होंने इस असफलता से कभी हार नहीं मानी, बल्कि और कड़ी मेहनत की और सिविल सर्विसेज की परीक्षा को उत्तीर्ण कर दिखाया। अपाला का कहना है कि उनका 2 बार प्रीलिम्स परीक्षा में ही चयन नहीं हो पाया था। इसको लेकर उनके दोस्त उनका मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन उन्होंने इन सब चीजों को दरकिनार करके तैयारी की और उनका चयन यूपीएससी में सिविल सर्विसेज के लिए हो गया। अपाला के परिश्रम का ही नतीजा था कि साल 2020 के इंटरव्यू में 215 रैंक उन्हें मिली। उनसे पहले 212 नंबर का रिकॉर्ड था। अपाला के मुताबिक अगर उन्हें सही समय पर अच्छा गाइडेंस मिल जाता तो वो पहले ही अपनी परीक्षा पास कर लेती। अपाला के मुताबिक यूपीएससी के सफर में हर कैंडिडेट को अपनी मेंटल हेल्थ का बखूबी ध्यान रखना चाहिए। यह हमारी तैयारी का एक अहम हिस्सा होता है। अगर आप खुद को मेंटली मजबूत रखकर तैयारी करेंगे तो सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरी बात यह है कि आपको यहाँ असफलताओं को स्वीकार कर नई चुनौती के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। अपाला ने इसी रणनीति से असफल होने के बावजूद खुद को मोटिवेट रखा और सफलता हासिल की। अपाला का मानना है कि हर कैंडिडेट को अपनी क्षमताओं के अनुसार रणनीति बनाकर उस पर ईमानदारी से अमल करना चाहिए। वे कहती हैं कि हर दिन 7 से 8 घंटे पढ़ाई करना जरूरी होता है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको लगातार बेहतर रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। उनके मुताबिक कड़ी मेहनत, सही रणनीति, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस और सकारात्मक रवैये सफलता के लिए जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।